मित्रों, आपको पुस्तक सुनसान के सहचर लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। विषय हमारे दृश्य जीवन की अदृश्य अनुभूतियाँ। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के डायरी के कुछ पृष्ठ। संसार में अगणित व्यक्ति पुण्यात्मा और सुखी हैं। सन्मार्ग पर चलते और मानव जीवन को धन्य बनाते हुए अपना व पराया कल्याण करते हैं। यह देख सोचकर जी को बड़ी प्रसन्नता सांत्वना होती है और लगता है सचमुच यह दुनिया ईश्वर ने पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई। यहाँ पुण्य और ज्ञान मौजूद है जिसका सहारा लेकर कोई भी आनंद उल्लास की, शांति और संतोष की दिव्य उपलब्धियां समुचित मात्रा में प्राप्त कर सकता है। पुण्यात्मा, परोपकारी और आत्मावलंबी व्यक्तियों का अभाव यहाँ नहीं है। वे संख्या में कम भले ही हों अथवा अपना प्रकाश तो फैलाते ही हैं, और उनका अस्तित्व यह तो सिद्ध करता ही है कि मनुष्य में देवत्व मौजूद है और उसे जो चाहे थोड़े से प्रयत्न से सजीव एवं सक्रिय कर सकता है। धरती वीर विहीन नहीं, यहाँ नर नारायण का अस्तित्व विद्यमान है। परमात्मा कितना महान, उदार और दिव्य हो सकता है, इसका परिचय उसकी प्रतिकृति उन आत्माओं में देखी जा सकती है जिन्होंने श्रेय पथ का अवलंबन किया और कांटों को तलवों से रौंदते हुए लक्ष्य की ओर शांति, श्रद्धा एवं हिम्मत के साथ बढ़ते चले गए। मनुष्य को गौरवान्वित करने में इन महामानवों का अस्तित्व ही इस जगती को इस योग्य बनाए हुए है कि भगवान बार बार नर तन धारण करके अवतार लेने के लिए ललचाए। आदर्शों की दुनिया में विचरण करने वाले और उत्कृष्टता की गतिविधियों को अवलंबन बनाने वाले महामानव बहिरंग में अभावग्रस्त दिखते हुए भी अंतरंग में कितने समृद्ध और सुखी रहते हैं, यह देखकर अपना चित्त भी पुलकित होने लगा। उसकी शांति अपने अंतःकरण को छूने लगी। महाभारत की वह कथा अक्सर याद आती रही जिसमें पुण्यात्मा युधिष्ठिर के कुछ समय तक नरक में जाने पर वहां रहने वाले प्राणी आनंद में विभोर हो गए थे। लगता था कि जिन पुण्यात्माओं की स्मृति मात्र से अपने को इतना संतोष और प्रकाश मिलता है, तो वे जाने कितनी दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करते होंगे। इस कुरूप दुनिया में जो कुछ सौंदर्य है वह इन पुण्यात्माओं का ही अनुदान है। असीम स्थिरता से निरंतर प्रेत पिशाचों जैसा हाहाकारी नृत्य करने वाले अणु परमाणुओं से बनी भरी इस दुनिया में जो स्थिरता और शक्ति है वह इन पुण्यात्माओं के द्वारा ही उत्पन्न की गई। सर्वत्र भरे बिखरे जड़ पंच तत्वों में सरसता और शोभा दिखती है। उसके पीछे इन सतपथगामियों का प्रयत्न और पुरुषार्थ ही झांक रहा है।
प्रलोभनों और आकर्षणों के जंजाल के बंधन काट कर जिसने सृष्टि को सुरक्षित और शोभायमान बनाने की ठानी, उनकी श्रद्धा ही धरती को धन्य बनाती रही। जिनके पुण्य प्रयास लोक मंगल के लिए निरंतर गतिशील रहे, इच्छा होती रही इन नर नारायणों के दर्शन और स्मरण करके पुण्य फल पाया जाए। इच्छा होती रही इनकी चरण रज मस्तक पर धारण कर अपने को धन्य बनाया जाए। जिनने आत्मा को परमात्मा बना लिया, उन पुरुषोत्तमों में प्रत्यक्ष परमेश्वर की झांकी करके लगता रहा। अभी भी ईश्वर साकार रूप में इस पृथ्वी पर निवास करते विचरते दिख पड़ते हैं। अपने चारों ओर इतना पुण्य परमार्थ विद्यमान दिखाई पड़ते रहना बहुत कुछ संतोष देता रहा और यहाँ अनंत काल तक रहने के लिए मन करता रहा। इन पुण्यात्माओं का सानिध्य प्राप्त करने में स्वर्ग मुक्ति आदि का सबसे अधिक आनंद पाया जा सकता है। इस सच्चाई को अनुभवों ने हस्तामलकवत स्वयं सिद्ध करके सामने रख दिया और कठिनाइयों से भरे जीवन क्रम के बीच इसी विश्व सौंदर्य का स्मरण कर उल्लसित रहा जा सका। साथियों, आत्मवत सर्वभूतेश की यह सुखोपलब्धि एकाकी न रही, उसका दूसरा पक्ष भी सामने अड़ा रहा। संसार में दुख कम नहीं, कष्ट और क्लेश, शोक और संतोष, अभाव और दारिद्र्य से अगणित व्यक्ति नारकी यातनाएं भोग रहे हैं। समस्याएं, चिंताएं और उलझने लोगों को खाई जा रही हैं। अन्याय और शोषण के कुचक्र में असंख्यों को बेतरह पिलना पड़ रहा है। दुर्बुद्धि ने सर्वत्र नारकी वातावरण बना रखा है। अपराधों और पापों के दावानल में झुलसते, बिलखते, चिल्लाते, चीत्कार करते लोगों की यातनाएं ऐसी हैं जिससे देखने वालों को रोमांच हो जाता है। फिर जिन्हें वह सब सहना पड़ता है, उनका तो कहना ही क्या। सुख सुविधाओं की साधन सामग्री इस संसार में कम नहीं है, फिर भी दुख और दैन के अतिरिक्त कहीं कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। एक दूसरे को स्नेह सद्भाव का सहारा देकर व्यथा वेदनाओं से छुटकारा दिला सकते थे, प्रगति और समृद्धि की संभावना प्रस्तुत कर सकते थे। पर किया क्या जाए जब मनोभूमि विकृत हो गई, सब उल्टा सोचा और अनुचित किया जाने लगा, तो विष वृक्ष बोकर अमृत फल पाने की आशा कैसे सफल होती। साथियों, सर्वत्र फैला हुआ दुख, दारिद्र्य, शोक संताप किस प्रकार समस्त मानव प्राणियों को कितना कष्टकर हो रहा है। पतन और पाप के गर्त में लोग किस शान और तेजी से गिरते मरते चले जा रहे हैं, यह दयनीय दृश्य देखे सुने तो अंतरात्मा रोने लगी। मनुष्य अपने ईश्वरीय अंश अस्तित्व को क्यों भूल गया? उसने अपना स्वरूप और स्तर इतना क्यों गिरा दिया? यह प्रश्न निरंतर मन में उठे पर उत्तर कुछ न दिया।
बुद्धिमानी, चतुरता, समय कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो यहां कम नहीं है। लोग एक से एक बढ़कर कला कौशल उपस्थित करते हैं और एक से एक बढ़कर चातुर्य चमत्कार का परिचय देते हैं, पर इतना क्यों नहीं समझ पाते कि दुष्टता का पल्ला पकड़कर वे जो पाने की आशा करते हैं वह मृग तृष्णा ही बनकर रह जाएगा। केवल पतन और संताप ही हाथ लगेगा। मानवीय बुद्धिमत्ता में यदि एक कड़ी और जुड़ गई होती, समझदारी ने इतना निर्देश किया होता कि ईमान को साबित और सौजन्य को विकसित किए रहना मानवीय गौरव के अनुरूप और प्रगति के लिए आवश्यक है, तो इस संसार की स्थिति कुछ दूसरी ही होती। सभी सुख शांत का जीवन जी रहे होते, किसी को किसी पर अविश्वास संदेह न करना पड़ता और किसी द्वारा ठगा सताया न जाता। तब यहाँ दुख दारिद्र का अता पता भी न मिलता, सर्वत्र सुख शांति की सुरभि फैली अनुभव होती। समझदार मनुष्य इतना नासमझ क्यों है? साथियों, समझदार मनुष्य इतना नासमझ क्यों है? जो पाप का फल, दुख और पुण्य का फल सुख होता है, इतनी मोटी बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। इतिहास और अनुभव का प्रत्येक अंकन अपने गर्भ में यह छिपाए बैठा है कि अनीत अपनाकर स्वार्थ संकीर्णता से आबद्ध रहकर हर किसी को पतन और संताप ही हाथ लगा है। उदात्त और निर्मल हुए बिना किसी ने भी शांति नहीं पाई। सम्मान और उत्कर्ष की सिद्धि किसी को भी आदर्शवादी रीत नीत अपनाए बिना नहीं मिली है। कुटिलता 7 पर्दे भेद कर अपनी पोल आप खोलती है। साथियों, कुटिलता 7 पर्दे भेद कर अपनी पोल आप खोलती है। यह हम पग पग पर देखते हैं, फिर भी न जाने क्यों यही सोचते रहते हैं कि हम संसार की आंखों में धूल झोंक कर अपनी धूर्तता को छिपाए रहेंगे। कोई हमारी दुर्भिसंधियों की गंध न पा सके, गौर सकेगा। लुक छिपकर आंख मिचौली का खेल सदा खेला जाता रहेगा। यह सोचने वाले लोग क्यों भूल जाते हैं? ये सोचने वाले लोग क्यों भूल जाते हैं कि हजारों आंख से देखने, हजारों कानों से सुनने और हजारों पकड़ से पकड़ने वाला विश्वात्मा किसी की धूर्तता पर पर्दा नहीं पड़ा रहने देता। वस्तु स्थित प्रकट होकर रहती है और दुष्टता छत पर चढ़कर अपनी कलई आप खोलती और अपनी दुर्भिसंधि आप बखानती है। सनातन सत्य और पुरातन तथ्य लोग समझ सके होते और अशुभ का अवलंबन करने पर जो दुर्गति पाई होती, जो दुर्गत होती है उसे अनुभव कर सके होते, तो क्यों सन्मार्ग का राजपथ छोड़कर कंटका कीर्ण कुमार्ग पर भटकते? क्यों भटकते? क्यों रोते बिलखते ईश्वर दुर्लभ मानव जीवन को सड़ी हुई लाश की तरह ढोते और घसीटते? मित्रों, दुर्बुद्धि का कैसा जाल जंजाल बिखरा पड़ा और उसमें कितने निरीह प्राणी करुण चित्कार करते हुए फंसे हुए जकड़े पड़े हैं। यह दयनीय दुर्दशा अपने लिए मर्मांतक पीड़ा का कारण बन गई। आत्मवत सर्वभूतेश की साधना ने विश्व मानव की पीड़ा बना दी है।
लगने लगा मानो अपने ही पाँवों को कोई ऐंठ मरोड़ और गला रहा हो। सब में अपनी आत्मा पिरोई हुई है और सब अपनी आत्मा में पिरोए हुए हैं। गीता का यह वाक्य जहाँ तक पढ़ने सुनने में संबंधित रहे वहाँ तक कुछ हर्ज नहीं, पर जब वह अनुभूत की भूमिका में उतरे और अंतःकरण में प्रवेश प्राप्त करे तो स्थिति दूसरी हो जाती है। अपने अंग अवयवों का कष्ट अपने को जैसा व्यथित बेचैन करता है, अपनी स्त्री पुत्रों की पीड़ा जैसे चित्त को विचलित करती है, ठीक वैसी ही आत्म विस्तार की दिशा में बढ़ चलने पर लगता है कि विश्वव्यापी दुख अपना दुख है। विश्वव्यापी दुख अपना दुख है और व्यथित पीड़ित की वेदना अपने को नाचती है। साथियों, पीड़ित मानवता की, विश्वात्मा की, व्यक्ति और समाज की व्यथा वेदना अपने भीतर उठने और बेचैन करने लगी। आंख, डाल और पेट के दर्द से बेचैन मनुष्य व्याकुल फिर रहा है कि किस प्रकार, किस उपाय से इस कष्ट से छुटकारा पाया जाए, क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए कि हलचल मन में उठती और जो संभव है उसे करने के लिए क्षण भर का विलंब न करने की आतुरता व्यग्र होती। अपना मन भी ठीक ऐसा ही बना रहा। दुर्घटना से हाथ पैर टूटे बच्चे को अस्पताल ले दौड़ने की आतुरता में माँ अपने बुखार जुकाम को भूल जाती है और बच्चे को संकट से बचाने के लिए बेचैन हो उठती है। लगभग अपनी मनोदशा ऐसी ही तब से लेकर अद्याविध चली आती है। अपने सुख साधन जुटाने की फुर्सत कहाँ। विलासता की सामग्री जहर सी लगती है। विनोद और आराम के साधन जुटाने की बात कभी सामने आई तो आत्मग्लानि ने इस क्षुद्रता को धिक्कारा जो मरणासन्न रोगियों के प्राण बचा सकने में समर्थ पानी के एक गिलास को अपने पैर धोने की विडंबना में बिखेरने के लिए ललचाती है। भूख से तड़पते प्राण त्यागने की स्थिति में पड़े हुए बालकों के मुख में जाने वाला ग्रास छीन कर माता कैसे अपना भरा पेट और भरे। दर्द से कराहते बालक से मुंह मोड़कर पिता ताश शतरंज का साज कैसे सजाए। ऐसा कोई निष्ठुर ही कर सकता है, ऐसा कोई निष्ठुर ही कर सकता है। आत्मवत सर्वभूतेश की संवेदना जैसे ही प्रखर हुई, निष्ठुरता उसी क्षण गल जल कर नष्ट हो गई। जी में केवल करुणा ही शेष रही। वही अब तक जीवन के इस अंतिम अध्याय तक यथावत बनी हुई है। उसमें कभी रत्ती भर नहीं वरन दिन दिन बढ़ोतरी भी होती गई। साथियों, अगले वीडियो में इसी का लास्ट पैरा पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए, कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।